नमस्ते दोस्तों, लर्न विद ललित में आपका स्वागत है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्रकार या न्यूज चैनल के पास असल में क्या-क्या कानूनी अधिकार होते हैं? क्या वे कुछ भी दिखा सकते हैं या उनके ऊपर भी कोई लगाम है? वीडियो में हम भारत के संविधान और कानूनों की गहराइयों में जाएंगे और जानेंगे कि मीडिया की ताकत और सीमाएं क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारतीय संविधान में कहीं भी प्रेस फ्रीडम या मीडिया की आजादी शब्द का अलग से जिक्र नहीं है। चौंक गए ना? असल में मीडिया की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आती है, जो हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों जैसे सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये साफ किया है कि प्रेस की आजादी इसी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मुख्य बिंदु: प्रकाशन का अधिकार, बिना किसी सरकारी अनुमति के जानकारी छापना। प्रसार, अपनी खबर को लोगों तक पहुंचाना। पूर्व सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार, सरकार किसी खबर को छपने से पहले सामान्यतः नहीं रोक सकती। संविधान के अलावा पत्रकारों के पास कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं होती हैं ताकि वे अपना काम निडर होकर कर सकें। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005, ये पत्रकारों का सबसे बड़ा हथियार है। सरकारी रिकॉर्ड्स और डेटा तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यायालय की कार्यवाही रिपोर्ट करना, मीडिया को अदालत में चल रही बहस को रिपोर्ट करने का अधिकार है, जब तक कि वो मामला इन कैमरा यानी गोपनीय न हो। आलोचना का अधिकार, सरकार की नीतियों और कामकाज की तीखी आलोचना करना मीडिया का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। स्रोतों की गोपनीयता, हालांकि ये कानूनन पूर्ण नहीं है, लेकिन पत्रकारिता की नैतिकता के तहत पत्रकार अपने स्रोतों को गुप्त रखते हैं। साक्षात्कार का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से सवाल पूछना और उनका इंटरव्यू लेना। लेकिन ठहरिए, अधिकार हैं तो सीमाएं भी हैं। अनुच्छेद 19(2) सरकार को यह शक्ति देता है कि वो मीडिया पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगा सके। आप ऐसी कोई खबर नहीं दिखा सकते जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाए, राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ हो, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़े, सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर या शांति भंग करे, मानहानि या न्यायालय की अवमानना करती हो। आज के दौर में डिजिटल मीडिया का बोलबाला है। इसके लिए आईटी रूल्स 2021 लाए गए हैं। अब डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी एक कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होता है। फेक न्यूज और हेट स्पीच पर अब सरकार की कड़ी नजर रहती है। तो दोस्तों, मीडिया के अधिकार लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हैं, न कि किसी की छवि खराब करने या देश में अशांति फैलाने के लिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें अपने अधिकारों के साथ साथ इन कानूनों को भी समझना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पत्रकारिता में रुचि रखते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।